हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और लास्ट वीडियोस में हमने शेयर किया था कि एक ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप बना हुआ था निफ्टी में। आज के दिन की बात करें तो ये जो जोन है, सपोर्ट जोन, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे देखें। और फिर यहीं पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है 24,500 के आसपास। ठीक है, 24,500 535 तक गया था। और फिर यहाँ से एक पुल बैक आया, फिर 700 750 तक गया था, इवन 750 760 तक गया था। फिर उसके बाद से ऑलमोस्ट एक बार फिर से 700 के नीचे क्लोजिंग हुई है। बट अभी अगर देखें तो काफ़ी अच्छा पैटर्न बना है, और ये आने वाले टाइम में यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है कि आने वाले टाइम में ब्रेकआउट अच्छा खासा देखने को मिलेगा। मार्केट के गिरने के पीछे का जो रीज़न है वो ये था कि जो रशिया यूक्रेन का वॉर एक बीच टाइम पे लग रहा था कि मतलब वहाँ पे थोड़ा सा डिस्कलेट हो गया है। बट अभी क्या हुआ है कि अभी यूक्रेन ने रशिया के बहुत सारे जो एयर डिफेंस बेस थे, एयर बेस या फिर एयर डिफेंस बेस कह लें, तो उस पर अटैक किया था। और ये कल रात में हुआ था। कल रात में दो चीज़ें चल रही थी। एक तो ये चल रहा था, उसके बाद से दूसरी चीज़ ये हुई कि फिर रसिया ने भी रिटेलिएट किया और काफ़ी अंदर तक घुस के बहुत कुछ तबाह किया है। तो इस रीज़न से देखो, मेनली अगर देखा जाए ना, जियो पॉलिटिक्स अगर आप देखते हो, फॉलो करते हो, तो आपको समझ में आएगा कि रसिया यूक्रेन के साथ वॉर नहीं कर रहा है। रसिया जो है, पूरी जो नाटो की मतलब पूरी जो नाटो है, नाटो कंट्रीज़ हैं, उनके साथ फाइट कर रहा है। तो बीच में लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग हुई थी, जो कि बहुत एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी हुआ था। बट उसका रिजल्ट कुछ खास देखने को नहीं मिला, क्योंकि जेलेंस्की को मतलब ट्रंप ने बहुत बुरे तरीके से जलील किया, मतलब ह्यूमिलिएट किया था, और ये सब ने देखा था। बट अभी भी जेलेंस्की जो है, उसको कहीं ना कहीं से एक बहुत जो कंट्रीज़ हैं, नाटो की कंट्रीज़ हैं, उनका सपोर्ट है, इसलिए वो इतना उछल रहा है। नहीं तो रसिया ऐसी कंट्री है कि मतलब यूएसए के लिए थ्रेट है। तो यूक्रेन क्या है, खैर ये एक अलग टॉपिक है। और अभी जैसे जैसे सिचुएशन वर्स होते जाएगा, वैसे वैसे इसका इम्पैक्ट मार्केट पे भी पड़ेगा। वैसे इंडियन मार्केट पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें सबको पता है। अगर ये जो है यूएस और सॉरी रसिया और यूक्रेन का वॉर, ये बहुत टाइम पहले स्टार्ट हुआ था। फिर बीच में छोटा मोटा मतलब बहुत सारी कंट्रीज ने इसको चाहा कि युद्ध रोक दिया जाए और एक एग्रीमेंट हो जाए, मतलब समझौता हो टाइप हो जाए कि, क्योंकि देखो मेनली क्या है कि जब भी वॉर होता है तो कुछ कंट्री होती हैं जिनको फ़ायदा होता है, जैसे यूएसए हो गया, रसिया हो गया, जो बेसिकली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़ हैं, उनको फ़ायदा होता है। ठीक है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के वॉर में हुआ था कि एकदम से जो इंडियन डिफेंस सिस्टम है, इंडिया की डिफेंस सेक्टर्स थे, डिफेंस स्टॉक्स थे, उनमें रैली स्टार्ट हो गई। डिफेंस के जो हमारे ब्रह्मोस थे, तेजस था, उसकी डिमांड बढ़ गई कंट्रीज़ में, जो नेटिव कंट्रीज़ है, जो छोटे छोटे कंट्रीज़ है, इवन सऊदी अरबिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ताइवान ने भी मांगा था। मतलब बात चल रही थी, ऑलमोस्ट 300-400 मिलियन डॉलर की एग्रीमेंट हुई थी सेलिंग के लिए ब्रह्मोस का। तो ये सारी चीज़ें चलते रहती हैं। इन सबको साइड में रखते हैं, देखते हैं कि निफ्टी में क्या हो सकता है। अगर हम देखें तो निफ्टी में अभी भी जो सपोर्ट है इसका 24,500 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक 24,000 पॉसिबल नहीं है अभी हाल फिलहाल के लिए। जिस दिन भी ब्रेक हो गया, समझ लेना कि 24,000 और 23,880 एकदम आने वाला है। बट जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक सेफ है। ऊपर की साइड में देखें तो अभी कल के लिए अगर मैं बात करूं, तो कल के लिए हमारा लेवल होना चाहिए 24,800 का फर्स्ट, फिर उसके ऊपर 24,900 का। 24,800 और 24,900, ये दो ऐसे लेवल हैं। बेसिकली 24,900 की बात की जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कि यहाँ पे बार बार एक रिजेक्शन देखने को मिला है। ठीक है, तो 24,900 24,800 तो वैसे एक छोटा सा ही, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का है। तो 24,900 कल के लिए हमारा रहेगा, और दूसरा रहेगा हमारा 25,000 के लिए। अगर आज आपने देखा होगा कि ऑप्शन में जो वॉलीटिलिटी थी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, मार्केट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट एकदम से साफ फॉल आया, और 200 पॉइंट की फॉल थी, 550 के नीचे आ गया था। फिर वहाँ से एक शार्प रिकवरी देखने को मिली, छोटे छोटे कैंडल्स बनते गए, पूरा मार्केट ने टाइम लिया, और फिर उसके बाद से रैली हुई, फिर उसके बाद से मार्केट साइडवेज होकर ख़त्म हो गया। तो ये आज की पूरी कहानी है। कल के लिए हमारे पास रहेगा 24,900 और फिर 25,000 का टारगेट ऊपर की साइड में, और नीचे की साइड में हमारा 24,500 का एक सपोर्ट रहेगा। बैंक
निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अभी जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी क्लोज है, और प्रीवियस वीडियोस में हमने बताया था 55,800 और 56,000 का एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसमें भी लास्ट टाइम हमने शेयर किया था कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, बट इतना नीचे नहीं गिरा, और उसके बाद से फिर रिकवरी हो गई, और फिर उसके बाद से मार्केट साइडवेज था। बट अभी देखें तो आज भी काफ़ी अच्छा था, मतलब निफ्टी जो है नेगेटिव क्लोज हुई है, बट बैंक निफ्टी पॉजिटिव क्लोज हुई थी। एक टाइम पे तो मतलब 200 पॉइंट पॉजिटिव हो गई थी, बट उसके बाद से थोड़ा सा नीचे क्लोज हुई है। तो अभी 56,000 इसका एक हर्डल है, वो जैसे ही ब्रेक करेगा फिर 56,200 का देख सकते हैं हम। तो हमारा कल के लिए जो सपोर्ट रहेगा वो यहाँ पे रहेगा 55,400 का, और उसके बाद में 56,000 का रेजिस्टेंस रहेगा, और दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए हमारा 56,200 का। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक भी लास्ट टाइम हमने शेयर किया था 1910 का एक सपोर्ट है, 1910 और 1900 का। तो 1910 के आसपास आज भी आ गया था, लो लगा था 1910 के आसपास, फिर वहाँ से शार्प रिकवरी हुई, और एक टाइम पे 1935 के आसपास हाई लगा था, मतलब जो ओपनिंग थी उसके आसपास गया था, फिर वहाँ से 1931 के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो कल के लिए हम अगर बात करें तो कल के लिए हमारा जो रेजिस्टेंस रहेगा 1950 का रहेगा फर्स्ट, और 1960 का रहेगा। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट रहेगा अपना 1910 पे ही। ठीक है, 1910 का सपोर्ट लेके हम 1950 1960 के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं इसमें। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस भी पॉजिटिव हो गया था, एक टाइम पे 1416 के आसपास गया था, फिर वहाँ से नीचे क्लोजिंग हुई है 1412 पे। अगर लास्ट टाइम बताया तो लास्ट टाइम भी हमने शेयर किया था कि ये 1400 का लेवल है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, और आज भी देखें तो 1400 के नीचे गया था मार्केट एक बार, बट वहाँ से फिर रिकवरी, शार्प रिकवरी आई, और 1412 के आसपास क्लोजिंग आई है। अगर इसके रेजिस्टेंस की बात करें कल के लिए तो 1430 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 1440 का। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो डाउ जोन्स, S&P 500 और नेस्डैक तीनों नेगेटिव हैं अभी। उसके बाद से अगर हम दूसरे स्टॉक्स देखें, जैसे गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है 24,828 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। निकाई भी 1.5% डाउन है, क्योंकि निकाई जो जापान की इकॉनमी है वो स्ट्रगल कर रही है, और उसका जो जीडीपी टू डेट रेशियो है वो 240%, 235 to 40% के आसपास चला गया है। लास्ट वीडियो में भी हमने शेयर किया था। एशियन मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव है, ताइवान, हैंगसेंग सारे नेगेटिव हैं। उसके बाद से अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल एक बार फिर से 62 पे आ गया है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड 2.5% शूटअप है, 3376 के आसपास आ चुका है। और उसके बाद से अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर 98.67 पे आ चुका है, जो कि अच्छी बात है। अगर इंडियन रुपीज़ में देखें तो 85.38 पे आ चुका है। इसका जो लो था वो अभी लगा हुआ है, तो बहुत पहले भी हमने शेयर किया था कि ये 83 84 तक आए तो काफ़ी अच्छा होगा इंडियन मार्केट के लिए, इंडियन इकॉनमी के लिए। 5 ईयर यील्ड देखें तो नेगेटिव हो चुका है, 5.87 आ चुका है। अगर 10 ईयर देखें तो 6.25 आया। यूएस का देखें तो 4.42, चाइना का 1.7 के पास पहुंच चुका है। जापान की जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है। अगर आज की एफआईआई की डाटा देखें तो ऑलमोस्ट 25,000 26,000 करोड़ के आसपास सेलिंग की है। डीआईआई की बात करें तो ऑलमोस्ट 5300 करोड़ की बाइंग की है। अगर हम मंथली देखें तो वैसे तो मंथ अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, बट प्रीवियस मंथ का देखें तो प्रीवियस मंथ में ऑलमोस्ट 2,500 करोड़ की, सॉरी 11,700 करोड़ की बाइंग थी, नेट बाइंग थी। और डीआईआई की बात करें तो डीआईआई ने ऑलमोस्ट 67,600 करोड़ की बाइंग की है। इस महीने भी 5,300 करोड़ की बाइंग स्टार्ट हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।